सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस बीमारी को पढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि आप उसके बारे में जानते होंगे, या हो सकता है कि आप किसी के मुंह से सुने होंगे, या हो सकता है कि आप नहीं भी सुने होंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं। सारी बीमारियों का तो हम लोग जानते नहीं ना, तो उनमें से एक बीमारी को आज हम लोग पढ़ेंगे और वो बीमारी है हार्निया। अब बात रही कि हार्निया क्या है, जो नहीं जानता है तो उसके लिए तो क्वेश्चन बनता है ना कि हार्निया क्या है, जानना तो पड़ेगा ना कि हार्निया क्या होती है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि हार्निया क्या होती है। और जब हार्निया की बीमारी है, जानते हैं बीमारी है, जैसे हमारे शरीर के अंदर मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, तो इससे तो हर कोई वाकिफ है कि मलेरिया कैसे होता है, टाइफाइड क्या होता है। तो उसी तरह हार्निया भी होती है। तो हार्निया जो होती है, बात है कि उसका भी तो कोई कारण होगा होने का ना। तो हार्निया किसकी वजह से होता है किसी इंसान में, और जब ये हार्निया हो जाती है तो हमारे शरीर के किसी भी अंग को यह प्रभावित तो करता होगा ना, इफेक्ट करता होगा ना। तो हमारे शरीर के कौन से अंग को यह प्रभावित करता है। और जब किसी को हार्निया हो जाती है तो उसका उपचार हमारे गॉड बनाए होंगे, यानी उसका उपचार भी होगा ना। तो उसका उपचार क्या है, उस बीमारी को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इन सारे फैक्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि हार्निया क्या है। तो जब हमारे पेट के अंदर कोई मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, यानी उसके आंत के आसपास हमारे पेट के अंदर कोई मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है ना, तो ये आंत जो होता है, आंत उस मांसपेशियों को चीरता हुआ या उस मांसपेशियों को उभार करके बाहर आ जाता है। और जब वह बाहर आ जाता है, यानी उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्निया। जैसे कि इमेज से हम लोग समझते हैं कि ये पेट है, ये पेट है, इस पेट के अंदर मान ली कोई ऑर्गन है, कोई अंग है, और ये जो है सो आंत है। क्या है, आंत। लेकिन ये आंत का साइज जो है सो यहाँ तक है। जब देखा ये आंत की ये अंग जो है सो कमजोर है, और ये आंत जो है इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन इसको क्या करेगा, उभार करके इससे बाहर निकल आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हार्निया, क्योंकि इस इंटेस्टाइन का या इस आंत का साइज जो तो बड़ा हो गया, साइज तो बड़ा हो गया ना, तो ये बाहर निकल आता है या इसका साइज बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हार्निया। अब ये हार्निया भी कई तरह के हो सकते हैं। ये हार्निया क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नाभि जो होते हैं ना, नाभि को भी उभारता हुआ या बाहर आ जाता है। नाभि को, ये नहीं कि उसको चीर करके बाहर आ जाएगा। ये पेट है तो ये इंटेस्टाइन इसको चीर करके बाहर नहीं आ जाता है, बल्कि क्या करेगा, ये स्किन जो है इस स्किन को ही उभार देता है। हमारे पेट के ये स्किन है तो इसको उभार देता है। जैसे किसी किसी को एला होता होगा, जिसको आप समझते हैं कि आप ही देखिए, ये एला जो दिख रहा है, आप कहीं देख पा रहे होंगे तो देखिए, ये जो स्किन को चीर करके बाहर नहीं आया, बट ये जो है सो हम मांसपेशी जो है उसी को बाहर कर दिया। तो ये हार्निया नहीं है, एक तरह का एला है। लेकिन हार्निया क्या करता है, ये बाहर आ जाता है। क्या करता है, ये बाहर आ जाता है। हो सकता है कि उसके नाभि को उभार दे, नाभि बाहर आ जाए, या नाभि के, मान लीजिए नाभि है, इस नाभि को यह बाहर कर देगा। या हो सकता है कि नाभि के ऊपर भी किसी पेट को कहीं भी, पेट में कहीं भी या ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लोग हार्निया कहते हैं। कभी कभी ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन मानवों में पुरुषों के विरसन तक पहुंच जाता है। समझिए कितना घातक होगा कि मानवों के विरसन, टेस्टिस तक पहुंच जाता है, और वहां पर आकर के ये अपना हड़कंप मचा देता है, और उसे फिर परेशानी होने लगती है, उसका पेट दर्द करने लगता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब शुरुआत होती है तो किसी भी तरह का दर्द भी नहीं होता, छोटा छोटा दर्द होता है, लेकिन उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दर्द असहनशील हो जाता है, यानी सहन करने योग्य नहीं बच जाती है। तो ये समझ गए कि हार्निया क्या होती है। अब बात रही कि हार्निया क्यों होती है, हार्निया होने का कारण क्या है। जो सेकंड पॉइंट है कि हार्निया क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि आप देख रहे होंगे कि ये हार्निया जो हो रही है, ये पेट की बीमारी है।
पेट की बीमारी है। और ज़्यादातर पेट की बीमारी तभी होता है जब पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा यानी उस इंसान को बार बार कब्ज यदि आता है या उसका पेट साफ नहीं होता है, लैट्रिन या टॉयलेट सही से नहीं होती है, तो उसे हार्निया होने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसे हो सकता है कि उसे हार्निया हो सकती है, ये हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा बोझा को उठाता है तो उसे भी ये हार्निया होती है, क्योंकि अधिक से अधिक बोझा उठाने से उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बल लगता है उसे, और जितना ज़्यादा फोर्स बल लगेगा उतना उसे प्रेशर क्रिएट होती है, और ये प्रेशर जो है सो इंटेस्टाइन में क्रिएट हो जाती है। तो देखता है कि हाँ कौन सा कमज़ोर यंग है पेट में, और उसको यह क्या करेगा, उससे यह उभर करके आगे आ जाता है, अपना साइज को बड़ा कर लेता है, तो उसे हार्निया हो जाती है। लेकिन अब भारी भरकम काम करना तो मजबूरी पड़ जाता है नेक पिता के लिए। अपने बेटे को, अपने बेटी का उसे रखवाला तो करना है ना, अपने बेटी के लिए रोटी चाहिए, अपना बेटा के लिए रोटी चाहिए ना, तो उसके लिए तो उसे भारी भरकम काम करना चाहिए। लेकिन जिंदगी में पिता का रोल्स देखिए कितना बड़ा रोल्स होता है पिता का। जो पिता अपने बेटे और अपनी बेटियों को कपड़े पहनाने के लिए अपने कपड़े उतार देते हैं, अपने पसीने, अपने पता नहीं जिस्म को बर्बाद कर देते हैं, वही बेटा और वही बेटियां अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए अपने जिस्म से कपड़े को उतार देती है। समझिए ये दुनिया क्या है, समझिए बेटा और बेटी का क्या महत्व है। ऐसा बेटा, ऐसा बेटी होने से तो अच्छा है कि बेटा ही ना हो, ऐसा बेटा होने से तो इतना रोल्स होता है। लेकिन क्या करेगा, बोझ तो उसे उठाना पड़ेगा ना, उसे अपने बेटे को, अपने बेटी को या अपने परिवार को जो पालना है, तो उसे बोझ तो उठाना पड़ेगा। लेकिन अपने बोझ के लिए अपने जान भी ज़रूरी है ना, तो जान को बचाने के लिए उसे बोझ को नहीं उठाना पड़ेगा, उसे नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोझा उठाने से उसे हार्निया हो सकती है, उसे हार्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रीज़न हुआ। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जब कोई लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, चाहे वह दारू पिएंगे, भांग पिएंगे, गांजा, राम बिस्की, पता नहीं क्या क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने के बाद भी ये प्रॉब्लम होता है। स्मोकिंग करने के बाद सिर्फ हार्निया ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती है। सिर्फ हार्निया ही नहीं होती बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ होती है। ये हो गया। कभी कभी जो है कुछ लोगों का ये आदत होता है कि जब वह बाथरूम जाता है तो उसे आदत होती है प्रेशर से टॉयलेट करने का या प्रेशर से लैट्रिन करने का। तो जब प्रेशर से टॉयलेट या प्रेशर से लैट्रिन करता है ना, तो उस कंडीशन में उसके छोटी आंत या बड़ी आंत में प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो उस कंडीशन में भी उसे हार्निया हो सकती है। जो भी वीक ऑर्गन उसके आसपास दिखाई देता है उसको चीर करके या बाहर निकल आता है, और हो सकता है कि उसे हार्निया हो जाए। नेक्स्ट है कि पुरानी खांसी या खांसी, कोई खांसता है, तो जब कोई खांसता है ना, तो खांसने के दौरान क्या होता है, प्रेशर लगाता है, और खांसी के दौरान प्रेशर लगता है तो उस दौरान भी हार्निया हो सकती है। इसके अलावा ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को बहुत तकलीफ होती है, या उस माँ को किसी वजह से कुछ पेट में गड़बड़ी होने की वजह से उसे हार्निया होती है। तो ये रीज़न हुआ कि हार्निया होने का कारण क्या है या हार्निया क्यों होती है। अब बात रही कि जब हार्निया किसी को हो गए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक तो कोई बचाव तो होगा उसका ना, डॉक्टर जब बना है तो उसको ठीक तो किया जा सकता होगा। तो ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को जब किसी को हार्निया हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी पेशेंट है हार्निया हो जाए तो उसे भारी भरकम सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा ये है कि उसे ज़्यादा ना तो खाना खाना चाहिए ना तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम खाना और कम पीना, ये नहीं कि खाने में छोड़ दीजिएगा, खाना छोड़ने से तो हम बच ही नहीं पाएंगे। खाना तो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना। अब पूरा खाना मत एक ही बार में, हो सकता है कि 2 बार 3 बार 2 3 4 बार में अब खाना थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक हो जाएगा। 2-3 बार में खाइए, तो ऐसा खाइए यदि ज़्यादा भूख लगती है तो, ये नहीं कि एक ही बार में पूरा खाना खा लीजिए। उस इंसान को जंक फूड से बचना चाहिए। जंक फूड जैसे कि फास्ट फूड जो होता है, बाहर का जो खाना होता है, उससे उस इंसान को बचना चाहिए और उसे फाइबर फूड खानी चाहिए। फाइबर फूड जैसे जो खेतों में उगाई जाती है, सब्जी वगैरह, हरी सब्जी वगैरह जो है उसको खाना चाहिए।
तब जा कर के यह हार्निया ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो इंसान स्मोकिंग करता है उसे स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यदि वह स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तब भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है और उसे हार्निया ठीक नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी रीजंस हो सकता है। तो ये सारे बचाव रहे। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि हार्निया का टेस्ट करते हैं और यदि हार्निया थोड़ा कम शुरुआत है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं। लेकिन यदि हार्निया ज़्यादा होगा ही तो उसे ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये रीजंस है किसी को हार्निया होती है और इससे बचाव का। तो आप लोग ये समझ गए कि हार्निया कैसे होती है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।